हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई रॉकेट स्टडी क्लासेस में। आज हमारा परसेंटेज का क्लास 9 है और क्लास 9 का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछी है। अब यहाँ पर हमें वर्ग दिया है तो हमें इसके पहले क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, इन फार्मूलों को पहले याद करना होगा। और यहाँ पर क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर, परिमाप है 4 गुणा भुजा और विकर्ण है √2 गुणा भुजा। अब इसके फार्मूलों को याद करने के बाद उनके हमें मात्रक पता हों। यहाँ पर अगर हम भुजा को मीटर में मान लेंगे तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर आएगा और यहाँ पर परिमाप मीटर में और विकर्ण है मीटर में। अब इसको हम इसके मात्रक से हल करेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि मीटर का स्क्वायर। अब मीटर का स्क्वायर कब होता है? मीटर गुणा मीटर। अब यहाँ पर हमने भुजा मीटर में मानी है तो यहाँ पर भुजा अगर गुणा भुजा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। अब यहाँ पर भुजा में दी है कि भुजा में 10% की वृद्धि हुई है। 10% की वृद्धि करेंगे यहाँ पर, तब 10% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/10। 1/10 होता है। अब यहाँ पर 10 + 1 कर लेंगे, 10 + 1 करेंगे, वृद्धि हुई है इसलिए 10 + 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर आएगा 11/10। अब इसको मीटर जो मात्रक है इसकी जगह रख लेंगे 11/10 को। यहाँ पर 11/10 गुणा 11/10 हो जाएगा। अब 11/10 गुणा 11/10 हुआ तो ऊपर की गुणा करेंगे, 11 गुणा 11 121 और 10 गुणा 10 100। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो नीचे आया है वह आरंभिक क्षेत्रफल है। पहले जो क्षेत्रफल था वह है। अब उसमें प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि हो गई है वर्ग की, तो यहाँ पर जो अब क्षेत्रफल आया है वह 121 आया। यहाँ पर क्या हुआ कि 21 की वृद्धि हो गई। अब इस 21 को हम निकालेंगे कि कितना प्रतिशत है। यहाँ पर 21/100 लिखेंगे, पहले के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब तो यहाँ पर 21 पहले का क्षेत्रफल लिखेंगे जो कि 100 है। अब 21/100 आया और प्रतिशत निकालना तो प्रतिशत के सिंबल के बराबर 1/100 होता है, 1/100 होता है। अब यहाँ पर क्या है 21/100, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर 21% कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 100 से क्षेत्रफल 121 हुआ है, वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर 21% की क्या हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अब इसको अगर हम इस तरीके से निकालें कि 21 पहले का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या करें, अगर किसी को भी प्रतिशत में चेंज करना है तो उससे क्या करते हैं कि 100% से गुणा कर देते हैं उसकी। अब यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ प्रतिशत बचा, यहाँ पर 21 बचा, तो यहाँ पर 21% हमारा आंसर हो जाएगा जो कि वृद्धि है। क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड ट्रिक से हल करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे, यहाँ पर x + y + xy/100 जो कि आयत में भी यूज हुआ है। जब आयत होता है तो उसमें भी यूज हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि x + y + xy/100। अब जो प्रतिशत वृद्धि हुई, आयत में तो अलग अलग वृद्धि होती थी कि लंबाई में प्रतिशत वृद्धि होगी, चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ क्या है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो यहाँ पर x = y मान लेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है तो यहाँ पर हम x = y मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि x + x गुणा x/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ 2x + x² 100। अब ये फॉर्मूला जब यूज होगा वर्ग में, जब वर्ग की प्रत्येक भुजा में समान प्रतिशत वृद्धि होती हो या समान प्रतिशत कमी होती हो। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 10% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर x = 10 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 गुणा 10 + 10² 100। अब 10 का स्क्वायर बराबर 100 होता है, तो यहाँ इस 10 के स्क्वायर से ये 100 कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर 2 गुणा 10, तो यहाँ पर ये 20 और +1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 21 आ जाएगा। अब ये चूंकि प्रतिशत में है तो प्रतिशत का सिंबल लगा लेंगे, और प्लस में है जे तो क्या होगा, जब प्लस में होता है तब यहाँ पर क्या होता है कि उसके प्रतिशत में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो जाने पर उसका क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। अब यही क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाने की जगह कम कर दी जाती है। प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर 10% करेंगे
10% का मान होता है 1/10। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि कम हो जाती है, तो यहाँ पर कमी हुई है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर अगर वृद्धि होती है तो प्लस करते हैं और कमी होती है तो माइनस करते हैं। यहाँ पर तो 10 माइनस 1, तो यहाँ पर 9/10 बचेगा। अब यहाँ पर 9/10 गुणा 9/10 करेंगे तो यहाँ पर 9 ने 81/100 आ जाएगा। अब इसका पहले का क्षेत्रफल था 100 और अब हो गया है 81, तो कितनी कमी हुई है? तो यहाँ पर 19 की कमी हुई है। अब 19/100 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19% क्षेत्रफल कम हो गया है। ये हमारा आंसर होगा। अब इसको हम फॉर्मूले से करेंगे। यहाँ पर 2x प्लस एक्स का स्क्वायर बटे 100 करेंगे, क्योंकि प्रत्येक भुजा में 10% की कमी हुई है। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे 2x प्लस एक्स का स्क्वायर बटे 100। अब यहाँ पर 2 गुणा -10, 2 गुणा -10 होगा क्योंकि कमी हुई है और पहले हुई थी वृद्धि तो इसलिए प्लस लिया था। अब यहाँ पर 2 गुणा -10, x बराबर -10 लेंगे। अब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर -10 का स्क्वायर करेंगे बटे 100 कर लेंगे यहाँ पर। अब 2 गुणा -10 -20 हो जाएंगे। अब प्लस यहाँ पर है 10 का स्क्वायर, माइनस के 10 का स्क्वायर है तो जब माइनस पर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाता है। तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 आ गया, ये प्लस में आ गया। अब 100/100 करेंगे तो यहाँ पर 100 एकम 100 कट जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस के 20 हैं और प्लस का 1 है, तो यहाँ पर -20 प्लस 1 करेंगे तो -19 बचेंगे। अब ये माइनस में आया है -19, तो यहाँ पर क्या होगा कि 19% लगाएंगे और क्या होगा कि 19% की कमी हो जाएगी पहले से क्षेत्रफल में। अब हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा पर क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ पर जब वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2x प्लस एक्स का स्क्वायर बटे 100। जो वृद्धि होती है वर्ग के क्षेत्रफल में वह 2x प्लस एक्स का स्क्वायर बटे 100 से निकाल लेते हैं हम। अब यहाँ पर क्या आया है कि 44% की वृद्धि हो गई है। अब यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में क्या देखा कि पहले वह संख्या जो वृद्धि हुई है जितनी वह दुगनी हुई है, और फिर क्या हुआ है कि जितनी वृद्धि या कमी हुई है वह उसमें स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पर दुगनी हुई है, यहाँ पर स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पर जो लास्ट का नंबर है वह स्क्वायर का होगा और जो इधर का नंबर है वह उसका दुगना होगा। अब यहाँ पर 4 है लास्ट में, 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर लास्ट में है x गुणा x, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 आया स्क्वायर में तो 2 गुणा 2 रखेंगे। अब इसके नीचे हमें लाना है 100, क्योंकि x 2 गुणा 2 लिखा, अभी तक x का मान नहीं आया, मगर यहाँ पर नीचे अगर 100 लिख देंगे तो यहाँ पर ऊपर भी हमें 2 जीरो बढ़ाना पड़ेंगे। अब ये हो गया x का स्क्वायर बटे 100, तो क्या हुआ कि x बराबर हमें 20 आया। अब x बराबर 20 आया और यहाँ पर क्या दिया है कि क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया। जब क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो क्या हुआ कि भुजाओं में भी 20% की वृद्धि होगी, ये हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल होता कि क्षेत्रफल में 44% की कमी कर दी है तो यहाँ पर जो भुजा है उसमें भी कमी होती, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है तो उसकी प्रत्येक भुजा में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और प्रत्येक भुजा में अगर कमी होगी तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अब जब क्षेत्रफल बढ़ा है तो भुजा भी बढ़ेगी यहाँ पर, तो हमारा 20% आंसर होगा। और ये चीज़ ऑप्शन में भी आती है। अगर हम ऑप्शन से करेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन में अगर 20%, 30%, 25% इस तरीके से दिया है तो हम उसको पहले रख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 20 गुणा 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 गुणा 20/10 करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 40 और प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर 44% आ जाएगा। अब यहाँ पर जब क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है तब प्रत्येक भुजा कितनी बढ़ेगी, तो यहाँ पर लास्ट में जो है वह 3 का स्क्वायर है। लास्ट का नंबर देखें पहले कि वह किसका स्क्वायर है, फिर इधर का नंबर देखें कि अगर उससे दुगना कर रहे हैं तो वह नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आया कि 3 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का 3 का दुगना करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। तो क्या हुआ कि 3 गुणा 3/100 करेंगे तो यहाँ पर 30 और 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब 69% क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भुजा 30% बढ़ेगी। अब यहाँ पर एक और है कि अगर 56.25 आए,
अगर 56.25 आए कि क्षेत्रफल बढ़ गया है तो यहाँ पर लास्ट का नंबर ये है, पॉइंट से पहले का नंबर ये, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर है 2 और 5, यहाँ पर 6.25 करेंगे। अब ये किसका स्क्वायर है? 6.25, ये है 2.5 गुणा 2.5। अब बटे अगर हम 100 करेंगे तो क्या होगा? ये पॉइंट हमें हटाना पड़ेगा, पॉइंट ये हटा और पॉइंट ये हट गया, तो यहाँ पर 25 गुणा 25 बटे 100 आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर बटे 100 आ गया ये मान। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी भुजा में 25% की वृद्धि हो जाएगी। अगर क्षेत्रफल 56.25% बढ़ेगा तो उसकी प्रत्येक भुजा में वर्ग की 25% की वृद्धि हो जाएगी। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्ग के विकर्ण को 13% बढ़ा दिया जाए तो क्वेश्चन पहला है कि इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्वेश्चन नंबर 2 है इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर विकर्ण है 13% की वृद्धि हुई, विकर्ण मीटर में, विकर्ण का मात्रक मीटर है और यहाँ पर पहले में पूछा है कि परिमाप, तो परिमाप का मात्रक भी मीटर में है और जो भुजा होती है वह भी मीटर में होती है। लेकिन क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर होता है। अगर भुजा को अगर हम मीटर में मानेंगे तो विकर्ण भी मीटर में आएगा, परिमाप भी मीटर में आएगा मात्रक उसका, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि विकर्ण को 13% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर विकर्ण जो है वह मीटर में, तो 13% बढ़ा दिया। अब जब ये विकर्ण मीटर में है और 13% बढ़ गया तो यहाँ पर जो परिमाप भी मीटर में है तो ये भी 13% बढ़ेगा। तो हमारा यहाँ पहले का आंसर होगा 13% की वृद्धि हो जाएगी परिमाप में। अगर यहाँ पर भुजा पूछता कि प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो भुजा भी मीटर में है तो ये भी 13% की वृद्धि हो जाती भुजा में भी। लेकिन अब यहाँ पर पूछा है कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये है मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। अब इसको हम कर लेंगे फॉर्मूले से, 2x प्लस एक्स का स्क्वायर बटे 100। अब यहाँ पर 2 गुणा 13, x बराबर 13 रख देंगे क्योंकि भुजा 13% बढ़ रही है, तो x बराबर 13 रख दिया, प्लस 13 गुणा 13 बटे 100, 13 दूनी 26, प्लस यहाँ पर है 13 गुणा 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बटे 100, ये आ गया। अब इसका है 26 प्लस 26, अब इसको 100 को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, तो प्लस 1.69। अब ये हो जाएगा 27.69% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि भुजा में प्रत्येक भुजा 13% बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा 27.69%। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि किसी वर्ग की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? ए, समान होती है, तो ए मान लेंगे इसे, प्रत्येक भुजा ए होती है समान। अब इसमें क्या हुआ कि इसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया, ये लंबाई होती है, और इसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, ये चौड़ाई है 10% इसे बढ़ा दिया और 20% इसे बढ़ा दिया, तो ये आयत बन जाएगा। अब इसको हम किस तरीके से हल करें। अब यहाँ पर प्रत्येक भुजा नहीं दी है, यहाँ पर क्या हुआ कि लंबाई को 20% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वह मीटर का स्क्वायर आता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है आयत में, तो यहाँ पर जो 20% की वृद्धि हुई है 20% लंबाई में और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है। अब इसका 20% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/5 और वृद्धि हुई है तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर 6/5 आ जाएगा, और यहाँ पर चौड़ाई में हुई है 10% की वृद्धि, इसे करेंगे 1/10, 10% का फ्रैक्शन में मान आता है 1/10, यहाँ पर अब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 11/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6/5 लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर हमारा मान आया 6 गुणा 11 तो 66 और 5 दशावन 50। अब यहाँ पर ये आया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल था 50 और अब यहाँ पर लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि होने से
अब उसका क्षेत्रफल हो गया 66, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर 16 की वृद्धि हुई। अब इस 16 को हम निकालेंगे प्रतिशत में, पहले से कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर नीचे वाला पहला जो क्षेत्रफल था उसे लिख देंगे, यहाँ पर 16/5 जो वृद्धि हुई है उसे ऊपर लिखेंगे वृद्धि या कमी को, और जो नीचे लिखेंगे वह पहले का क्षेत्रफल होगा या पहले का मान जो है वह होगा। अब यहाँ पर 16/50 है, अब इसकी 100% से गुणा करेंगे, 50 दूनी 100। अब यहाँ पर प्रतिशत बचा 2 बचा, 2% गुणा 16, तो यहाँ पर 16 दूनी 32% हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 50 से क्षेत्रफल 66 हुआ है, तो 32% की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अब इसको हम इस फॉर्मूले से हल करेंगे, x + y + xy/100। अब यहाँ पर 2x + x²/100 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक भुजा नहीं दी है, यहाँ पर लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, तो यह आयत वाला ही फॉर्मूला लगा लें। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि x + y + xy/100। अब यहाँ पर x बराबर 20% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, y बराबर 10% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, प्लस 20 गुणा 10/100। 0 से 0 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 10 + 20 यहाँ पर ये 30 हो जाएंगे, और 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब ये प्लस में है तो इसे क्या कर लेंगे, 32% की क्या हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ग की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में प्रत्येक भुजा नहीं दी गई है, अगर प्रत्येक भुजा में वृद्धि दी गई होती तो परिमाप उतना ही बढ़ जाता जितना प्रत्येक भुजा में वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ लंबाई में अलग 30% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में अलग 20% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा ए और ए थी, अब इसमें क्या हुआ कि 30% की वृद्धि हो गई लंबाई में और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई, तो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे हम निकालेंगे x + y/2 से। इस फॉर्मूले से हम इसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर x जो है लंबाई में वृद्धि या कमी, और y जो है वह चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि या कमी। यहाँ पर x बराबर 30 रखेंगे, क्योंकि लंबाई में 30% की वृद्धि हुई, तो प्लस का 30 रखेंगे, और प्लस यहाँ चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर प्लस 20 करेंगे। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे 2। अब यहाँ पर 30 + 20 आ गया 50/2, तो हमारा ये हो गया 25%। लंबाई में 30% की वृद्धि होने पर, चौड़ाई में 20% की वृद्धि होने पर उसका परिमाप 25% बढ़ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को इस प्रकार करें कि लंबाई में 30% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 20% की कमी कर दें, कि चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है। अब यहाँ पर x + y लिखेंगे /2, तो x बराबर तो 30 आएगा, और यहाँ प्लस अगर लगाएंगे तो y बराबर क्या हुआ है कि कमी हो गई है चौड़ाई में, माइनस आ जाएगा, -20/2। अब यहाँ पर 30 + -20, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 30 - 20/2। अब यहाँ पर हुआ कि 30 - 20/2, तो यहाँ पर 10/2 आ गया, और 10/2 आ गया 5%। अब यहाँ पर ये प्लस में आया है, तो क्या हुआ कि उसके परिमाप 5% बढ़ जाता है, उसके परिमाप में 5% की वृद्धि हो जाती है। ये हमारा आंसर होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।